पिछले कुछ सालों में जैसा हमने देखा कि हार्ट अटैक के मामले हमारी युवा अवस्था में इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो कि हमारे 60 प्लस की उम्र में हुआ करते थे, वो हमारे एक युवा पीढ़ी को वॉकिंग के चलते टाइम, जिम के समय, ये इस तरह से हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। जैसे आपने देखा जो हमारे सिंगर के और आपके जो टीवी एक्टर थे सिद्धार्थ शुक्ला, उनकी भी मौत का कारण ये हार्ट अटैक ही रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कुछ ऐसे आपके निजी लाइफस्टाइल की आदतें, गलत आदतें, जिनकी वजह से आपको हार्ट अटैक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और साथ में आपको बताऊंगा एस फॉर्मूला और 8 फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूले की वजह से आप अपने हार्ट अटैक की समस्या को कम कर सकते हैं और आने वाले खतरे को आप टाल सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपक कुमार, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, और आज आप लोगों के सामने मैं शेयर करूंगा कि युवा अवस्था में ये हार्ट अटैक के मामले इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। देखिए, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, हमारे रहने सहने का तरीका पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। तो इस वजह से हम क्या गलती अपने रूटीन में कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमें हार्ट अटैक के सामना करने को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला कारण कि आप अपने खाने में जो फल और हरी सब्जियां होती है उनको इग्नोर कर देते हैं। जैसे आप लोग बाहर का खाना खाते हैं, आप अपने ऑफिस वर्क या फिर किसी भी काम की वजह से जो बाहर खाना पसंद करते हैं, जैसे आप फास्ट फूड में, जैसे आप समोसा खाते हैं या फिर आप छोले भटूरे खाते हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो नेचुरल ऐसे सब्जियों में नहीं आती, जो ऐसे आपके अच्छे खाने में नहीं आते, तो वो कारण आपका हार्ट अटैक का बन सकता है। दूसरा दूसरा सबसे बड़ा मेन कारण है आपका एक्सरसाइज या फिर आपका योगा ना करना। देखिए, आपकी दिन भर का रूटीन या आपके काम करने का तरीका ऐसा हो चुका है कि आप अपने शरीर के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से आपके जो टॉक्सिन्स है वो आपके शरीर में पड़े रहते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते, और वो आपकी कोरोनरी आर्टरी या फिर आपके जितने भी नसें हैं उनके अंदर जमा होने लगती है। ये गंदगी जमा होने की वजह से आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाता, और धीरे धीरे चल के वो एक तरह से कचरा आपकी नसों में जमने लगता है, और आपके कहीं ना कहीं जब वो नसों का कचरा आपके हार्ट में जाकर पहुंचता है, वहां अटकता है, तो आपको दिक्कत होती है आपके हार्ट अटैक की। तो आप अपने लिए एक्सरसाइज या योगा का समय भले ही आप 10 मिनट या 20 मिनट निकालें, आपको जरूर निकालना चाहिए। अपने शरीर का पसीना आपको जरूर बाहर निकालना चाहिए। दूसरा ये है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है, जैसे आप डायबिटिक हो गए। डायबिटिक होने का कारण भी ये है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है। तीसरा, अगर आपको बीपी की शिकायत है, आपका बीपी बढ़ता है या घटता है, तो भी इसका कारण क्या है? आप एक्सरसाइज नहीं करते। तो मेन कारण जो है आपकी एक्सरसाइज का है। बिना एक्सरसाइज योगा किए आपको कई सारी ऐसी बीमारियां होगी, जैसे मैंने आपको बताया शुगर, जैसे मैंने आपको बताया बीपी। तो इन दोनों के कारण भी आपका हार्ट अटैक होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हार्ट अटैक होने के पीछे एक सबसे बड़ा मेन कारण ये भी है कि आप अपने काम के चलते अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते। मिनिमम आपको 5 से 9 घंटे के बीच नींद जरूर लेना है। अगर आप इस नींद को कम करते हैं तो भी आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका तनाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका बीपी फ्लक्चुएट होगा और इसी के कारण आपको हार्ट अटैक की समस्याएं आएंगी। अगर आप धूम्रपान का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरीका का कोई भी नशा करते हैं, तो भी आपको हार्ट अटैक के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो जैसा आप लोगों ने नोटिस किया कि आपका सबसे मेन कारण जो हार्ट अटैक का है वो है आपका एक्सरसाइज और योगा। तो आप इसको अपने रूटीन में जरूर फॉलो कीजिए और अपने खान पान को और अपने रहने सहने के तरीके को थोड़ा, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलिए, क्योंकि ये ही एक मेन रूट कॉज हो सकता है आपके हार्ट अटैक का। तो इसको आप अगर चेंज कर लेंगे, इसको बदल लेंगे, तो ही आपके हार्ट अटैक ना होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो सकते हैं। अदरवाइज आपको हार्ट अटैक होने से कोई रोक नहीं सकता। अब बात करेंगे कि आप इसमें क्या सावधानी बरत सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया कि आप इसमें एस फॉर्मूला और 8 फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एस फॉर्मूले का मतलब क्या है? देखिए, एस मीन्स कि आप सॉल्ट यानी नमक अपने खाने में 10 ग्राम से ज़्यादा ना लें। एस मीन्स सनलाइट, आप दिन भर में कम से कम 20 मिनट सनलाइट में ज़रूर बैठें। एस मीन्स शुगर, आप 40 ग्राम से ज़्यादा अपने खाने में शुगर को ऐड ना करें। एस मीन्स सिंगिंग, यानी आप कम से कम अपने लिए इतना समय निकालें कि आप थोड़ा बहुत सिंगिंग करें, क्योंकि उससे आपका तनाव कम होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक के चांसेस नहीं बढ़ेंगे। एस मीन्स आप स्विमिंग कर सकते हैं, तो आपके एक्सरसाइज या अगर आप योगा नहीं करते तो वो उस रूटीन में आपका आ जाएगा। तो ये जो एस फॉर्मूले की चीजें हैं, इनको आप जरूर अप्लाई करें। हार्ट अटैक को आप 8 फॉर्मूले की मदद से कैसे रोक सकते हैं? अब ये 8 फॉर्मूला क्या है? 8 फॉर्मूले का मतलब है कि 80 सेंटीमीटर से ज्यादा आपके जो पेट की गिर्थ है, यानी कि आपका मोटापा है, वो 80 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 80 किलो से ज्यादा आपका वेट नहीं होना चाहिए। 80 ml से ज़्यादा आपको तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। 8 ग्राम से ज़्यादा आपको घी का इस्तेमाल नहीं करना है। 180 से ज़्यादा आपका शुगर लेवल नहीं होना चाहिए। आपको कम से कम 8000 जो स्टेप्स हैं, फुट स्टेप्स हैं, वो पैदल चलने चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे, आप इनको नोटिस करेंगे या इनको अप्लाई करेंगे, तो आपके जो हार्ट अटैक के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कम होते चले जाएँगे, आपको नहीं आएँगे। तो ये जो 2 फ़ॉर्मूले मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए, 8 फ़ॉर्मूला एंड एस फ़ॉर्मूला, इन दोनों को अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद में आप देखिए कि आपके लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेज़ आते हैं, जिसकी वजह से आपके हार्ट अटैक ना होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये वीडियो लोगों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि इसकी अवेयरनेस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी यूथ को, हमारी नई पीढ़ी को, ताकि हार्ट अटैक के जितने भी मामले हैं उनको थोड़ा-सा हम रोक सकें। तो वीडियो शेयर कीजिए, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे।